गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक है वायरस। आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये देखिए टाइप्स ऑफ वायरस है, इनके कुछ ये डायग्राम्स दिए हुए, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, बैक्टीरियोफेजिस है, इबोला वायरस, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस सी, एडिनो वायरस एंड पेपिलियोमा वायरस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। देखिए वायरस क्या होते हैं। वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सेलुलर लिविंग पार्टिकल्स composed of a nucleic acid, DNA or RNA surrounded by a protein envelope called कैप्सिड। तो वायरस एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, यानी आप इसको सिंपल अपने आईज से, नेकेड आईज से आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इनको आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। ये सेलुलर लिविंग पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या आरएनए के बने हुए होते हैं, और इनके चारों तरफ एक प्रोटीन का एनवेलप होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो ये तो था कि वायरस क्या है, व्हाट इज वायरस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। फर्स्ट, दे आर नॉन सेलुलर एंड वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, कंसिस्टिंग मेनली of a nucleic acid surrounded by a protein envelope called capsid। तो ये नॉन सेलुलर होते हैं और वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, और मेनली न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, जिससे अभी पहले बताया था मैंने, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और वह एक प्रोटीन एनवेलप के द्वारा कवर्ड रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। दे आर डिवोइड ऑफ sophisticated enzymatic and biosynthetic machinery essential for independent activities of cellular life। तो देखिए कि इनकी खुद की अगर देखा जाए तो एंजाइमेटिक और बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज खुद की नहीं होती है, ये टोटली किसी ना किसी सेलुलर लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इनको अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए जो भी मशीनरी है, बायोसिंथेटिक मशीनरी, उसको फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए किसी भी सेलुलर लाइफ की इनको रिक्वायरमेंट होती है। दे कैन ग्रो ओनली इनसाइड सुटेबल लिविंग सेल्स। तो ये लिविंग सेल्स के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड कैन ओनली बी विजुअलाइज्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। दे डू नॉट इंक्रीज इन साइज। तो ये अपना साइज इंक्रीज नहीं करते हैं। दे कैन पास थ्रू फिल्टर, तो थ्रू विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास। तो ये फिल्टर्स के थ्रू इजीली पास आउट हो जाते हैं। जिस फिल्टर से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, उससे वायरस ये इजीली पास आउट हो सकता है, फिल्टर हो सकता है। अ वायरस इज कॉल्ड ईदर DNA virus or RNA virus depending on whether it contains the nucleic acid, DNA और RNA। तो देखिए आप वायरस को क्लासिफाई किया गया है, अगर उसमें डीएनए कंटेन है तो वो डीएनए वायरस कहलाता है, अगर उसमें आरएनए होता है तो उसको हम आरएनए वायरस कहते हैं। अब वायरस कैन नॉट हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो देखिए वायरस में दोनों चीज नहीं होगी, एक साथ डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होता, या तो उसमें डीएनए होगा या सिर्फ आरएनए होगा, और इसी बिहार पर हम उसको आरएनए वायरस और डीएनए वायरस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। अब स्ट्रक्चर कैसा है, देखिए इसमें कैप्सिड होता है सबसे बाहर, जो कि प्रोटीन का कोट होता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय डीएनए। तो इसका जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर एक प्रोटेक्शन कवरिंग होती है, उसको प्रोटीन कोट कहते हैं हम, और यही कैप्सिड कहलाता है। और ये कैप्सिड इसको हेल्प करता है, डीएनए ये एंजाइम है, इससे डिस्ट्रक्शन से बचाता है, इसके विघटन से, डिस्ट्रक्शन मतलब इसके विघटन से इसको बचाता है। देन सेकंड होता है न्यूक्लिक एसिड कोट,
phase genome carrying genetic information necessary for replication of new phase। जैसा कि आपको पता है कि जो फेज है, फेज कौन है? वायरस है। तो वायरस में जो जीनोम है, जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये इसके लिए, इसको किस में हेल्प करता है? ये इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और जिससे क्या होता है? न्यू फेज पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। तो वायरस में पाया जाने वाला न्यूक्लिक एसिड वही उसका जेनेटिक मटेरियल है, और वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और जिससे न्यू फेजेस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है स्पाइरल प्रोटीन शीट। तो ये क्या है? रिट्रैक्ट सो दैट न्यूक्लिक एसिड कैन पास फ्रॉम कैप्सिड इनटू होस्ट सेल साइटोप्लाज्म। तो ये इस तरह का एक प्रोटीन शीट है जो क्या करती है कि न्यूक्लिक एसिड जो है, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को किससे? कैप्सिड से बाहर होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करने में हेल्प करता है, उसमें पास करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसको किसी ना किसी होस्ट पर इसको डिपेंड होना होता है। तो इसलिए क्या करता है ये? तो ये स्पाइरल प्रोटीन शीट जो है, ये इसके न्यूक्लिक एसिड को इसके कैप्सिड को पार करते हुए होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एंड प्लेट एंड टेल फाइबर्स। ये देखिए लास्ट में ये टेल से इसकी। तो अटैचमेंट ऑफ फेज टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स ऑन अ ससेप्टिबल होस्ट सेल वॉल। देखिए अब ये होस्ट की सेल पर जब होस्ट पर अटैक करेगा तो सबसे पहले यह अपने रिसेप्टर साइट्स के द्वारा ये क्या करता है? इसमें ये टेल होता है, टेल के थ्रू वहां पर जाकर होस्ट सेल पर ये अटैच हो जाता है। तो ये फेज क्या है? फेज अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स के द्वारा होस्ट की सेल से जाकर अटैच हो जाता है। तो ये अटैच करने में हेल्प करते हैं ये इनके टेल फाइबर्स। अब वायरस जैसा कि आप जानते हैं कि ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, और इनको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो ऐसे कौन से कैरेक्टर? देखिए लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस कौन कौन से हैं? दे रिप्रोड्यूस एट अ फैंटास्टिक रेट बट ओनली इन लिविंग होस्ट सेल। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छी रेट में कर सकते हैं, बट डिपेंड क्या करता है? इनको एक लिविंग होस्ट सेल की जरूरत होती है। अगर इन्हें लिविंग होस्ट सेल मिल जाता है तो ये इजिली उसमें रिप्रोड्यूस कर सकता है और अपनी कॉलोनी या अपनी प्रोजेनी को ये बढ़ा सकता है। दे कैन म्यूटेट, तो ये म्यूटेट भी हो सकते हैं। म्यूटेट जानते हैं? उत्परिवर्तन, इनमें चेंजेस भी आ सकते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। अब वायरस के कौन से कैरेक्टर हैं जो कि ये प्रूफ करते हैं कि ये नॉन लिविंग है? नंबर 1, दे आर ए सेलुलर। ये ए सेलुलर है यानी सेल लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। दैट इज दे कंटेन नो साइटोप्लाज्म और सेलुलर ऑर्गेनेल्स। जैसा कि आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म में, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होता है, बट इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये ए सेलुलर होते हैं। दे कैरी आउट नो मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन एंड मस्ट रेप्लिकेट यूजिंग द होस्ट सेल मेटाबॉलिक मशीनरी। आप जानते हैं कि इनका खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ये रेप्लिकेशन के लिए हमेशा होस्ट सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी पर डिपेंड करता है। तो ये जिस भी होस्ट सेल में पर अटैक करेगा उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को ही ये अपने रेप्लिकेशन में यूज करता है। इन अदर वर्ड्स वायरसेस डू नॉट ग्रो एंड डिवाइड। आप ये भी कह सकते हैं कि वायरस जो है वो ग्रो नहीं कर सकता और ना ही सेल्फ डिवाइड हो सकता है। इंस्टेड न्यू वायरल कंपोनेंट्स आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबल्ड विद इन द इन्फेक्टेड होस्ट सेल। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर न्यू वायरल कंपोनेंट्स बनता है या उसका सिंथेसिस होगा या ये असेंबल्ड होंगे, तो ये कहाँ पर होंगे? हमेशा इन्फेक्टेड होस्ट सेल में। तो इन्फेक्टेड होस्ट सेल में ही ये क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं और असेंबल्ड होते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वायरसेस पजेस ईदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ। आप ये अच्छे से जानते हैं कि मेजोरिटी में जितने भी वायरसेस होते हैं उनमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, बट दोनों एक साथ नहीं होते हैं। तो ये ऐसे कैरेक्टर थे लिविंग कैरेक्टर्स एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर। लिविंग कैरेक्टर आप जानते हैं कि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, बट एक कंडीशन है कि इसको होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट है। देन सेकंड, ये म्यूटेंट भी हो सकते हैं।
नॉन लिविंग, ये इनमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ना कोई इनका साइटोप्लाज्म में, नहीं कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं है इनमें, इनकी खुद की कोई मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं होता है। ये डिपेंड करते हैं किस पे, पूरा का पूरा होस्ट सेल पर। होस्ट सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को ही ये अपने रेप्लिकेशन में यूटिलाइज करते हैं। साथ में ये ना तो डिवाइड हो सकते हैं, नहीं ये ग्रो कर सकते हैं, ये न्यू वायरल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, बट इसके लिए इनको क्या चाहिए, एक इन्फेक्टेड होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो वायरस, ज्यादातर वायरस के पास क्या होता है, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, बट दोनों नहीं होता है। इसी बिहार पर इनका क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। अब वायरल इन्फेक्शन, वायरल का इन्फेक्शन कैसे होता है? इन्फेक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंशियल इवेंट्स। देखिए ये कुछ सिक्वेंशियल इवेंट है जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन, टेल पोर्शन ऑफ द फेस पार्टिकल बाइंड टू रिसेप्टर साइट्स ऑन होस्ट सेल वॉल। जैसे आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई वायरस किसी होस्ट पर अटैक करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने रिसेप्टर साइट्स के द्वारा उसकी सेल वॉल पर जाकर वो अटैच हो जाता है, इसकी होस्ट सेल पर। देन पेनिट्रेशन, स्पाइरल प्रोटीन शीथ रिट्रैक्ट्स एंड एन एंजाइम अर्ली म्यूरामाइडेज perforates the bacterial cell wall, enabling the phase nucleic acid to pass through the hollow और into the host cell cytoplasm। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि स्पाइरल प्रोटीन शीट जो होती है उसमें वो एक, इसके पास अपना एक एंजाइम होता है, और कौन सा होता है वो, म्यूरामाइडेज। ये म्यूरामाइडेज एंजाइम क्या करता है कि ये जो वायरस है, वायरस में क्या करता है, परफोरेशन करता है यहाँ पे, यानी वहां पे एक होलो पोर बनाएगा, एक पोर बनाता है। उस पोर के थ्रू क्या होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल में क्या करता है, साइटोप्लाज्म में पास हो जाता है। तो एक तरह से उसके लिए एक पाथ बनाता है। ये स्पाइरल प्रोटीन शीट क्या कर रहा है, खुद के न्यूक्लिक एसिड को, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल में एंटर करने के लिए एक पाथ बनाता है, जिसके थ्रू इसका न्यूक्लिक एसिड इजीली होस्ट सेल में पास आउट हो जाता है। The empty protein shell remains attached to the cell wall and is called the protein host। तो अब जो इसके चारों ओर की जो प्रोटीन शेल था वायरस का, वो बाहर ही उस पर अटैच रह जाता है सेल वॉल पे, वो अंदर एंटर नहीं करता है। उसकी प्रोटीन शेल जो है वायरस का, वो तो बाहर ही रह जाता है सेल वॉल के बाहर। इसको हम कहते हैं प्रोटीन होस्ट। इसकी प्रोटीन कवरिंग जो कैप्सिड है वो कभी भी होस्ट के अंदर एंटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल ही उसके अंदर एंटर करता है। जैसा आपको पता है जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होगा, अ फेज जीनोम subverts the synthetic machinery which is then used for the production of new phase components। अब फेज का जो जीनोम है वो क्या करता है, होस्ट की सिंथेटिक मशीनरी को अपने फेवर में करता है, और वहां पर अपने फेज कंपोनेंट्स को प्रोडक्शन में वो उसको हेल्प लेता है। देन ए मैचुरेशन, द न्यू फेज कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड एंड फॉर्म कंप्लीट मैच्योर वायरोलेंट फेज पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो वायरस के जितने भी पार्टिकल्स थे जो अलग अलग हो गए, अब वो सारे पार्टिकल धीरे धीरे, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो धीरे धीरे आपस में असेंबल होंगे, और असेंबल होने के बाद वो एक कंप्लीट वायरुलेंट फेज पार्टिकल बना लेता है। तो क्या होगा, पहले तो उसके सारे जितने भी कंपोनेंट्स है वो अलग हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं, सारे कंपोनेंट्स आपस में असेंबल हो जाते हैं, और असेंबल होकर एक कंप्लीट वायरल फेज पार्टिकल वहां पर फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, उसका मैच्योरेशन हो गया, तो एक मैच्योर फेज पार्टिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब रिलीज, अब रिलीज के क्या है, लेट म्यूरामिडेज lyses the cell wall, liberating infectious phase particles that are now capable of infecting new susceptible host cells, thereby starting the cycle over again। अब क्या होगा कि इस स्टेज में म्यूरामिडेज वापस सेल वॉल का लाइसिस करेगा, और वहां से सेल वॉल जब लाइसिस होगी तो ये इन्फेशियस जो फेस न्यू पार्टिकल है ये वापस से बाहर आता है, बाहर यानी रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद ये जो इन्फेक्टिंग न्यू ससेप्टिव, ये न्यू जो पार्टिकल बना है
अब इसमें ये कैपेसिटी है कि ये वापस न्यू होस्ट सेल को अटैक कर सकता है और वापस न्यू सेल को अटैक करके ये वापस से अपनी साइकिल को वापस शुरू करता है। तो यानी इसमें अब ये वापस इसने उस साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। अब ये इससे निकला है पुरानी बैक्टीरिया होस्ट सेल से, और यहाँ से निकलने के बाद ये न्यू होस्ट सेल को अगेन ये क्या कर सकता है, वापस अटैक कर सकता है। तो इस तरह से इसकी ये लाइफ साइकिल चलती है। अब ये देखिए वायरस के शेप हैं, आपको पता है जैसे वायरस के अलग अलग शेप होते हैं, जैसे पॉलीहेड्रल शेप, हेलिकल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है देखिए, और ये एनवलप्ड है। ये पॉलीहेड्रल शेप, एनवलप, हेलिकल एंड कॉम्प्लेक्स शेप, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप में वायरस पाए जाते हैं। साइज एंड शेप, वायरस आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स दैट दे कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे पहले हमने देखा था कि ये बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिसको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। दे आर मेजर्ड इन मिली माइक्रोन्स, तो अगर मेजर करते हैं तो इसका साइज कितना है, 1 मिली माइक्रोन्स, है ना। तो 1 मिली माइक्रोन का मतलब होता है 1/1000 माइक्रोन। Very small size and ability to pass through bacterial filters are classic attributes of viruses. जैसे बताया था कि ये बैक्टीरियल फिल्टर से भी इजीली पास आउट हो जाते हैं, कारण क्योंकि ये स्मॉल साइज के होते हैं। तो स्मॉल साइज के होने के कारण ये बैक्टीरियल फिल्टर से भी इजीली पास आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द वायरसेस। तो अगर आप वायरस का साइज डिटरमाइन करना चाहते हैं तो इनके लिए कुछ मेथड्स है। नंबर 1, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करके भी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके साइज को। सेकंड, फिल्ट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रेडेड पोरोसिटी। तो ये एक मेथड होता है फिल्ट्रेशन के थ्रू, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसके साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। In this method, viruses are through a series of membrane of known pore size. The approximate size of any virus can be measured by determining which membrane allows the virus to pass through and which membrane holds it back. देखिए ये क्या होता है कि कुछ ऐसी मेम्ब्रेन्स होती है जो क्या होती है, उनमें पोर्स होते हैं और उन पोर का साइज भी हमें नोन होता है। अगर आपको पोर का साइज पता है, अब जब इसमें से हम वायरस को पास करेंगे तो जो वायरस इसमें से पास हो गया तो उस साइज से हम पता कर सकते हैं कि इस वायरस का पर्टिकुलर साइज ये होगा। अगर माने कि वो वायरस उससे पास आउट नहीं हुआ और वो उसमें ऊपर ही रह गया, मेम्ब्रेन उसको अलाउ ही नहीं किया उसमें से पास होने के लिए, तो इससे पता चलेगा कि उसका साइज उससे थोड़ा कम है। अगर पास आउट हो गया तो जो पोर का साइज था वही उस वायरस का साइज हो जाता है। तो इस तरह से हमें एक ये मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन की सीरीज होती है जिसमें पोर बने होते हैं, उसमें पास करके भी हम वायरस के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पोर का साइज पता है तो इससे हमें वायरस का साइज भी पता चल जाता है। तो ये है फिल्ट्रेशन मेथड। एक था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये दो मेथड है जिसके थ्रू हम इसके साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेडिमेंटेशन बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। एक सेंट्रीफ्यूज मशीनरी होती है, मशीन, जो कि उसमें क्या होता है कि आपको अगर किसी को सेपरेट करना है, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं और वो सेडिमेंट हो जाते हैं। तो उससे फिर हम क्या है, उसके साइज को और शेप को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज एंड द शेप ऑफ पार्टिकल एंड इट रेट ऑफ सेडिमेंटेशन परमिट्स डिटरमाइनिंग ऑफ पार्टिकल साइज। तो देखिए सेडिमेंटेशन किया जाता है, एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, उसमें वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क करती है और उसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। तो सारे पार्टिकल्स उसमें धीरे धीरे सेपरेट हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, मतलब सेडिमेंटेशन हो जाता है। और उससे हम क्या है कर सकते हैं कि उसके पर्टिकुलर साइज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव मेजरमेंट्स। कंपैरेटिव मेजरमेंट्स में क्या है, द फॉलोइंग डाटा इज यूज्ड फॉर रेफरेंस। ये डाटा है जिसके बेस पर हम इनको इजीली मेजर कर सकते हैं।
नंबर 1 स्टेफाइलोकोकस, जैसे आप जानते हैं स्टेफाइलोकोकस है हैज अ डायमीटर ऑफ 1000 mm, तो इसका डायमीटर कितना होता है 1000। बैक्टीरियोफेज वेरीज इन साइज, अब बैक्टीरियोफेज का साइज वेरी करता है, ये 10 से 100 nm होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग वायरसेस अकर इन 3 मेन शेप, आप जानते हैं कि जो मोस्टली जो वायरस होते हैं ये 3 मेन शेप्स में पाए जाते हैं। नंबर 1 क्यूबिक सिमेट्री, क्यूबिक सिमेट्री मतलब जिसमें पॉलीहेड्रल होता है या स्पारिकल होता है, इन्हें हम एडिनो वायरस कहते हैं, एग्जाम्पल है एडिनो वायरस और HIV। सेकेंड है हेलिकल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री में क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कॉम्प्लेक्स और एटिपिकल, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज एंड पॉक्स वायरस। तो ये देखिए ये अलग अलग शेप है जिस शेप में ये वायरसेस मेनली पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, according the type of host they infect, viruses are classified mainly into the following 4 types। देखिए वायरस जिस होस्ट को इन्फेक्ट करता है उसके बेस पर वायरस का क्लासिफिकेशन किया गया है, और इस बिहाफ पर क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो 4 टाइप्स का है। वायरस ने जिस होस्ट को इन्फेक्ट किया उसके बिहाफ पर इसका क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 प्लांट वायरसेस इंक्लूडिंग एल्गल वायरसेस, उसमें RNA या DNA होगा। ये देखिए जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है उनको हम प्लांट वायरसेस कहते हैं। एनिमल वायरसेस इंक्लूडिंग ह्यूमन वायरसेस, एनिमल वायरसेस यानी जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करता है। फंगल वायरसेस, वायरस जो फंगस को इन्फेक्ट करेगा, इनको हम माइको वायरसेस भी कहते हैं। तो इनको ये देखिए डबल स्टैंडर्ड RNA, इसमें क्या होता है डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। जो फंगल वायरस है इसका अगर आप जेनेटिक मटेरियल देखेंगे तो इसमें डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल वायरसेस, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वायरस उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज इंक्लूडिंग साइनोफेज, और इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है DNA। तो ये हमने देखा कि ये मेजर क्लासिफिकेशन है वायरस का, और ये किस बिहाफ पे दिया गया क्लासिफिकेशन कि वायरस किसे इन्फेक्ट कर रहा है, यानी होस्ट कैसा है उसका। अगर होस्ट प्लांट सेल होगा तो वायरस को हम क्या कहेंगे प्लांट वायरस, और अगर एनिमल पे इन्फेक्ट करता है तो एनिमल वायरस, फंगल को इन्फेक्ट करेगा तो फंगल वायरस, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, वायरस को हम फेज भी कहते हैं तो बैक्टीरियोफेज। और ये इनके जेनेटिक मटेरियल्स हैं जो इनमें पाए जाते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये देखिए प्लांट वायरसेस के एग्जांपल, दे इन्फेक्ट प्लांट, जैसा मैंने बताया था कि प्लांट वायरस जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम प्लांट वायरस कहते हैं, और ये इनमें डिजीज कॉज करते हैं। सम कॉमन प्लांट वायरल डिजीजेज आर, देखिए ये वायरस से होने वाली कुछ डिजीजेज है जैसे मोज़ेक डिजीज और टोबैको, आपने पढ़ा है टोबैको मोज़ेक डिजीज, कुकुम्बर डिजीज, कॉलीफ्लावर, बंची टॉप ऑफ बनाना, लीफ रोल ऑफ पोटैटो, spotted wilt of tomato। Generally, plant viruses have RNA, with the exception of some viruses such as cauliflower mosaic virus, which has DNA। देखिए ये याद रखने की बात है आपको, ये तो आपको पता है कि जो वायरस प्लांट पे इन्फेक्ट करता है उसे हम प्लांट वायरस कहते हैं, और ये कुछ कॉमन वायरल डिजीजेज हैं जो कि प्लांट की है, TMV, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर बंची टॉप ऑफ बनाना, लीफ रोल ऑफ पोटैटो, स्पॉटेड विल्ट ऑफ टमेटो। तो ये तो प्लांट डिजीजेस है जो वायरस के थ्रू होती है। बट प्लांट वायरस में हमेशा याद रखिएगा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है RNA, मोस्टली प्लांट वायरस में RNA ही होता है, ये आपको याद रखना है। बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ये एक सिंगल ऐसा वायरस है प्लांट वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है कि मोस्टली प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, बट एक्सेप्शन सम वायरस लाइक कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, ऐसा प्लांट वायरस, तो आप बताएंगे
कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। एनिमल वायरसेस आप बहुत अच्छे से नोन है, अभी कोरोना वायरस भी है जो सभी में इन्फेक्ट कर रहा है। दे इन्फेक्ट एनिमल्स एंड कॉज डिजीजेस, इसमें तो मेनली एनिमल का ही दिया है, जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। द न्यूक्लिक एसिड इज इधर डीएनए और आरएनए। देखिए इसमें भी न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या आरएनए हो सकता है। Some of the disease caused by viruses in human beings are common cold, measles, smallpox, chickenpox, jaundice, herpes, happa, measles, smallpox, chickenpox, jaundice, herpes, ये सब आपने पढ़ा है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जी, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मम्स, रैबिस, एड्स एंड सार्स, ये सारी डिजीज आप जानते हैं जो कि सब एनिमल और ह्यूमंस में पाई जाने वाली डिजीजेस हैं। वायरस ऑल्सो कॉज डिजीज इन कैटल, कैटल में भी ये डिजीज कॉज करता है, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज करता है ये इन कैटल। हॉर्स में भी करता है ये एनसेफेलोमाइलिटिस। तो ये सारी डिजीजेज है जो ये एनिमल में कॉज करता है। तो एनिमल में मटेरियल के जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए या आरएनए। ये हो गया एनिमल वायरस। वायरसेस दैट कॉज डिजीज इन फंगाई, देखिए अभी मैंने बताया था जो वायरस फंगस में डिजीज कॉज करते हैं माइक्रोफेज कहते हैं। एंड वायरसेस दैट अटैक ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी को अटैक करते हैं वायरस, उन्हें हम साइनोबैक्टीरिया जैसे आती है ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड कॉज डिजीज आर कॉल्ड साइनोफेज। तो जब वायरस फंगस को इन्फेक्ट करेगा तो माइक्रोफेज, जब ये ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक साइनोबैक्टीरिया को अगर ये इन्फेक्ट करता है तो इन्हें हम साइनोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज पता ही है कि जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये फेजेस के टाइप है। इट इज टेडपोल लाइक, जो ये फेज होता है ना ये टेडपोल लाइक होता है। बैक्टीरियोफेज कैसा होता है, टेडपोल लाइक होता है। एंड द न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए, इसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। और ये T2, T4, T6 बैक्टीरियोफेजेस के टाइप से ही है। तो ये था क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स का।